ओम प्रकाश राजभर की बात करते हो, बकर 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 जो बोलता है, उसको पिछड़ों से और दलितों से मतलब है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन उनके अधिकारी ईमानदार नहीं है। यदि अधिकारी जाएंगे, तबीयत उद्घाटन करने जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तबीयत खराब रहेगी, तो पहले आप अपने तबीयत को देखेंगे कि पुल को देखेंगे? किसी को तो भेजना चाहिए। उनके लड़के गए होंगे उद्घाटन करने के लिए, उनका गाँव प्रतिनिधि है बगल में सटे हुए। इस सवाल को आप उनसे पूछिए कि आपके गांव के लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं और केंद्र में आपकी सरकार भी है। यदि आप झूठों उधर ताक देंगे तो पुलवा जो है सोने का पुल कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इनको पद मिला है तो उसी के हिसाब से चुपचाप ये रहे, नहीं तो। नमस्कार साथियों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। अरे यार, उनकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है कि बोल दें इस सरकार के विरोध में। अनुप्रिया पटेल बोली थी, मैं उसके बयान का स्वागत करता हूं, जिसने कही कि मेरे पिछड़ी जात के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय मिलना चाहिए। उसने बोला था। ओम प्रकाश राजभर की बात करते हो, बकर 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 जो बोलता है, उसको पिछड़ों से और दलितों से मतलब है। अरे भाई, लबे मंच पर कहें कि आरक्षण के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और सरकार में घुस गया हूँ और हमें चाबी मिल गई है, चाबी से मैं जरूर ताला खोल करके और पिछड़ों का हक दिलवाऊंगा। और इतना ही नहीं, ये भी बोले हैं कि 20 बरिस ये समाजवादी लोग डमरू बजाए हैं, 20 बरिस से इधर कहीं। चबिया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और चबिया के चक्कर में पड़ेंगे ना तो बाबा जो है मुर्गा बना देंगे इनको। चाबी तो इनको मिल गई है। हाँ, चाबी नहीं मिली है, मेन मालिक वही है। बाबा के सामने किसी की मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि मंत्री बड़ा होता है, आप बताओ? मुख्यमंत्री तो बड़ा है। तो मुख्यमंत्री जब बड़ा है तो बाबा के सामने नहीं कुछ बोल पाएंगे। हाँ, कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बोल पाएंगे? समाजवादी में थे तो अखिलेश यादव जी ने अपने हेलीकॉप्टर से लेकर के इनको घुमाया, और आज बाबा की सरकार है तो उनके बगल में भी ये बैठ रहे हैं, अच्छा पद उनको मिल गया है। अरे बाबा कितना लाइक कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इनको पद मिला है तो उसी के हिसाब से चुपचाप ये रहे, नहीं तो जान रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे हैं। आप ओम प्रकाश राजभर को हड़का रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हड़काने की इसमें कोई बात नहीं है जी। मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, लेकिन उनके अधिकारी ईमानदार नहीं है। यदि अधिकारी ईमानदार होते तो 69,000 भर्ती में, शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं हुआ होता। आप सोच लीजिए। और सही बात उनको बताते भी नहीं है, और जोगी बाबा जहाँ सही बात जान जाते हैं, अभी उनका मंत्री कोई इस तरह करके देखे, एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि चारों तरफ समाजवादी का नेता, समाजवादी का विधायक, समाजवादी का सांसद रेप कांड में जेल जा रहा है? उसके लिए अब क्या कहेंगे? मात्र समाजवादी, क्या वजह है? समाजवादी के बीजेपी के लोग नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? देखिए, जो गलत कर रहा है वो जाएगा। जो गलत कर रहा है, चाहे बीजेपी का भी हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जो गलत करेगा उसको तो जाना है। मैंने समाजवादी लोग गलत कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। अरे समाजवादी लोग नहीं कर रहे हैं, ये इक्का दुक्का जो उस तरह किया होगा अपना गया होगा। समाजवादी लोग में तो सब लोग आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, कोई बचेगा? ऐसी बात आप मत पूछो। चारों तरफ देख लीजिए, गैंग रेप में तो समाजवादी जा रहे हैं। अयोध्या में देख लीजिए। क्या अयोध्या में उसका डीएनए टेस्ट हो गया, उस डीएनए टेस्ट में उसका कहीं कुछ है ही नहीं है। माने फर्जी फंसाया जा रहा है। फर्जी फंसाया जा रहा है। तो अब तो वो कोर्ट बताएगी कि फर्जी है कि सही है, इस बात को तो कोर्ट बताएगी। लेकिन अभी जो दे रहा है पेपर में कि डीएनए टेस्ट में उसका कहीं से कुछ है नहीं, तो हम लोग तो वही मान रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप अफजाल अंसारी के बयान पर, जो आज एफआईआर हुआ है और अफजाल अंसारी पर मुकदमा हो गया है, अफजाल अंसारी कोर्ट में जाएंगे, फिर उनको सजा होगी, इसमें जो धाराएं लगी हैं उसमें सजा भी है। अगर फिर इनको अगर पहले जैसे अंदर कर दिया जा रहा है तो फिर क्या होगा गाजीपुर? देखिए, उन्होंने जब अपने बयान को वापस ले लिया और यह शब्द उन्होंने कह दिया कि मेरे वक्तव्य से यदि किसको ठेस पहुंचा है, चाहे साधु संत हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो यदि जब वो क्षमा मांग लिए तो उस पर जो है उनको क्षमा कर देना चाहिए। 2027 में आपका यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है।
2027 में आपको पूर्वांचल में क्या स्थिति समझ में आ रही है? एक तरफा चुनाव होगा। कैसे कर रहे हैं? समाजवादियों का झंडा हर जगह दिखाई देगा। झंडा से थोड़े नहीं होगा, जनता से होगा कि झंडा से होगा? जनता खड़ी है, वही झंडा जनता के हाथ में रहेगा। कैसे आप मान रहे हैं? अरे वो झंडा जो समाजवादी का झंडा हर जनता के हाथ में रहेगा। आप अपने बलिया के सांसद साहब का देख लीजिए, सांसद जीते हैं तब से दिखाइए नहीं कहीं दे रहे हैं। तो भाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहाँ? उनकी तबीयत खराब थी, क्षेत्र में आ ही रहे हैं। हाँ, वो चल रहे हैं। उन्हीं के क्षेत्र में एक क्यामपुर छावनी पड़ती है जो माननीय मनोज सिन्हा जी के बगल में है। वहाँ गांव के लोग चंदा लगा करके एक रिटायर्ड फौजी 10 लाख रुपया दे दिया। अब तक वो वहाँ पहुंचे नहीं, उन्हीं का क्षेत्र का मामला है। और माननीय अफजाल अंसारी साहब के भतीजा वहाँ विधायक हैं और वहाँ अब तक ये लोग पहुंचे नहीं। कैसे माना जाए कि ये लोग अच्छा विकास कर रहे हैं? और देखिए अभी नए नए सांसद हुए हैं और तब अभी जो है आप उनके ऊपर अंगुली उठाना शुरू किए। नीरज शेखर साहब राज्यसभा सांसद भी हैं जी, और उससे पहले भी यहाँ सांसद रहे हैं। समाजवादी पार्टी से 2 बार यहाँ सांसद रहे हैं और राज्यसभा भी है। इनसे पहलवा जो है भाजपा के ही सांसद से माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, उससे पहले जो है माननीय भरत सिंह जी थे। इस बात को आप नहीं कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि अभी ये हुए हैं तब तक पुल बनवा दें। सर जी सवाल उसी से पूछा जा सकता है जो पक्ष में सत्ता में हो। सत्ता में है लेकिन समय आने दीजिए। अभी उस बेचारे को अभी कुछ मौका भी नहीं मिला अभी, तब तक आप कह रहे हैं कि पुल नहीं जाएंगे। जब गांव वाले पुल बना जाएंगे, तबीयत उद्घाटन करने जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तबीयत खराब रहेगी तो पहले आप अपने तबीयत को देखेंगे कि पुल को देखेंगे? किसी को तो भेजना चाहिए। उनके लड़के गए होंगे उद्घाटन करने के लिए, उनका प्रतिनिधि जा रहा है, शहीद दिवस में उनका प्रतिनिधि जा रहा है, कहीं किसी बर्थडे में प्रतिनिधि जा रहा है और उस पुलिया के यहाँ बन रही है तो गांव वालों को जाकर के संतुष्ट करना चाहिए। यार कोई ना कोई प्रतिनिधि जा रहा है ना, प्रतिनिधि जाएगा। कब जाएगा? वो भी जाएंगे। आप लोग नजदीकी हैं, कब उनको संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप वहां जाइए? उनके यहाँ संदेश पहुंच गया है, वो जाएंगे। उनके जितनी मदद करने जो रहेगा मदद करेंगे। जाएंगे? हाँ जाएंगे, एकदम जाएंगे। गांव वाले संतोष करें कि सांसद साहब आएंगे और पुलिया में कुछ मदद करेंगे। गिट्टी और फावड़े तगाड़ी में भर करके 4 माने गिट्टी 4 तगाड़ी उसमें डालेंगे। देखिए अब प्रतिनिधि को आप कहो कि ये काम करो वो काम करो जी, ये कोई बात अच्छी नहीं है। सांसद हैं, हाले नया सांसद है, इनके पास पैसा आइए नहीं है, पैसे को जैसे नहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे? तो जा करके श्रमदान करें। गांव वाले जो रहे हैं कि भैया जिसके पास पैसा ना हो आकर श्रमदान करें। आप लोग भी जाइए वहाँ। जब उनको हम लोगों ने माननीय बना दिया तो उनके जो काम है वो करेंगे। कल आप कहेंगे कि जो माननीय हो गया वो जो है जा करके इस तरह का काम करे, अच्छी बात नहीं ना है। क्यों नहीं? आप बिहार के पप्पू यादव को देखिए, इतना पानी में घुस करके और पूरा राहत सामग्री दे रहे हैं। अरे भाई उनकी तो माननीय है, उनकी स्टेमिना है, अपना चल रहे हैं, कर रहे हैं। इनकी स्टेमिना नहीं है। वो बाढ़ पीड़ितों को वो जो है अपना आर्थिक सहयोग कर रहे हैं ना जी। हाँ, और यहाँ ये लोग गांव वाले आज 10 गांव उससे बाधित है, 10 गांव कम से कम आएगा जाएगा तो उसमें आप एक तगाड़ी जा करके गिट्टी बालू थमा देंगे तो माननीय। देखिए वहाँ माननीय एलजी साहब का गांव है, बगल में सटे हुए। इस सवाल को आप उनसे पूछिए कि आपके गांव के लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं और केंद्र में आपकी सरकार भी है। यदि आप झूठों उधर ताक देंगे तो पुलवा जो है सोने का पुल बन जाएगा। आखिर में क्या वजह है कि माननीय साहब एलजी साहब वहां ताक नहीं रहे? अब इस बात को वो बताएंगे। आप नहीं बता सकते? नहीं, उनका मामला है तो वो बताएंगे, हम क्या बताएं। अरे आप भी तो समाजवादी हैं, जौहराबाद का मामला है। ठीक है, वो मोहम्मदाबाद में पड़ता है। मोहम्मदाबाद, क्यामपुर छावनी जो है मोहम्मदाबाद में पड़ता है और एलजी साहब का गांव है। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं और उनको इस पर देखना है, विचार करना है कि क्या हो रहा है। तो मित्रों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री रामदास यादव जी थे और मैं क्यामपुर पुलिया का बात किया और यहाँ के सांसद महोदय सनातन पांडे जी की तबीयत खराब है, इनका प्रतिनिधि जाएंगे। इनके द्वारा बताया गया है, आप लोगों ने सुना कि उनको पता हो चुका है लेकिन तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से वहां नहीं जा पा रहे हैं। और वहीं के एलजी साहब हैं, एलजी साहब अगर ताक देंगे तो बन जाएगा सोने का पुल, लेकिन एलजी साहब ताकेंगे नहीं
क्योंकि उनके गांव के बगल का मामला है। वहाँ का विधायक मन्नू अंसारी है, मन्नू अंसारी तो लखनऊ से खाली है नहीं, वो भी उनकी भी तबीयत शायद खराब है। नहीं, उनकी तबीयत तो खराब तो नहीं है। उनको तो जाना चाहिए। अरे गए होंगे, आप कैसे लोग जान रहे कहिए, आप लोग नेता हैं, आप लोग वोट जाकर मांगते हैं, गांव वालों से क्या जवाब देंगे वोट चुनाव में? श्यामपुर छावनी तो उन्हीं का गांव है, उनको एक तरफा वोट मिलता है वहां से। तो वहां से उनको जाना चाहिए कि नहीं? एकदम जाते होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कहाँ जाते जाते होंगे? जाते तो फिर एकदम जाते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोग जबरदस्त। और एक विधायक जो है, उस उतना बड़ा पुल जो है सरकारें चाहेगी तो बनेगा। और गांव वाले चंदा लगाकर बना रहे हैं उतना बड़ा। अरे भाई, गांव वाले इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि अपना रुपया पैसा फौजी खर्चा अपने कर। फंड से 10 लाख रुपया दे दे रहा है। ठीक है, वो बधाई के पात्र हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का। जी। कि आप कब जा रहे हैं? आप भी, आपका भी क्षेत्र है वो। अरे जिला हमारा है, आप कब जा रहे हैं उस बताइए? जिले में हम लोग हैं, हम लोग भी कभी चले जाएंगे वहां। तो कब जाइएगा? हम लोग की तो वहाँ रिश्तेदारी है, तो आप कब जाइएगा बताइए? हम लोग की रिश्तेदारी वहाँ है। जाइए वहां तक, हम लोग गाड़ी उठाइए। चलिए ठीक है, जब आपका यही विचार है तो वो भी होगा। उठाइए आप लोग, आप श्रमदान करिए। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा काम है। तो मित्रों देखिए, रामदास यादव जी हैं और ये भी जाएंगे उस पुलिया पर, जो पुलिया माननीय एलजी साहब मनु सिन्हा जी के गांव की है, और गांव वालों ने चंदा लगा करके बनवा रहा है। और वहाँ ये लोग जाएंगे और श्रमदान करेंगे, और जिस दिन जाएंगे श्रमदान करेंगे, हम लोग भी इन लोगों को दिखाएंगे, और उस पुलिया का पूर्ण रूप से ढलैया होगी। और जिस दिन ढलैया होगी, जरूर आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का साथ।